अपना समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजन सिंह सूर्यवंशी जी आज सेवई के भगवा पार्क भोलेनाथ के मंदिर में अपनी पार्टी का एक कार्यक्रम किए हैं। आइए उनसे जानते हैं उनकी पार्टी के नीतियों के बारे में और बताएंगे कि यह कार्यक्रम करने का क्या उद्देश्य था। सबसे पहले तो आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को प्रणाम। मैं राजन सिंह सूर्यवंशी, संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय अपना समाज पार्टी। आपको भारत में इतनी पार्टियां बनी हुई हैं, आपको ये नई पार्टी बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी? देखिए, पार्टी समाज सेवा के लिए होती है। सभी लोग अपने अपने ढंग से कर रहे हैं। समाजवादी, भाजपा, सब लोग सेवा कर रहे हैं, समाज का ही तो सेवा कर रहे हैं, राष्ट्र का ही सेवा कर रहे हैं। भारतीय अपना समाज पार्टी भी बन गई है, सेवा कर रही है। दरअसल भारतीय अपना समाज पार्टी दलीय भावनाओं से ऊपर उठकर सभी दल के नेताओं का, सभी दल के समर्थकों का सम्मान करते हुए जो विकास की गति में पीछे छूट गए हैं, सरकार की योजनाएं उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं, आज किन्हीं कारणों से भारतीय अपना समाज पार्टी उन सारी योजनाओं को, विकास की चीज़ों को उन गरीबों तक, किसानों तक, मजदूरों तक पहुंचाने का निरंतर प्रयास कर रही है। और जो विकास के मुख्य धारा से कटे हुए हैं, उनको विकास के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए निरंतर भारतीय अपना समाज पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी लगे रहते हैं और उनको विकास की उन योजनाओं को उन तक पहुँचाने का काम करते हैं। आप एक मुद्दा उठाए थे, सहारा जी फंडिंग, जो उनका पैसा नहीं मिला है जी, उसमें गरीब तबके के लोग, ज़्यादा लोग पैसा जमा किए हैं, जिसके लिए आप हर दिन प्रयास करते हैं और बहुत कड़ी मेहनत करते हैं। सरकार आपके साथ एक पत्रकारिता भाषा में तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन एक आम आदमी के हिसाब से कहा जा सकता है कि क्या एक छोटे से नेता को उनके यहाँ इतनी फोर्स लगा के उनको गिरफ्तार क्यों किया जाता है? क्या हमें प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं है? ठीक कह रहे हैं, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। वास्तव में जनता के हितैषी आप हैं, धन्यवाद देता हूं। देखिए, जब जनता के हितों की बात भारतीय अपना समाज पार्टी करती है, उन गरीबों के डूबते पैसों को, मेहनत की कमाई के पैसों को जो डूब रहा प्राय उसको निकालने का काम करती है। ऐसे में अगर सत्तासीन गिरफ्तारी करती है, उस आंदोलन को रोकने का काम करती है, तो ये सत्ता का तानाशाही है और जनता प्रदेश की देख रही है। और निश्चित तौर पर जनता में इस बात का उबाल और पीड़ा है कि एक व्यक्ति अगर उनके भुगतान की लड़ाई लड़ रहा है तो फिर उसके साथ आपराधिक व्यवहार करते हुए उसकी गिरफ्तारी रात को 12 बजे क्यों? ये सवाल उठता है। जनता सवाल भी निरंतर कर रही है, चर्चा का विषय भी है। तो ये चीज़ें हैं। उन्होंने अगर गिरफ्तारी कराया है तो इसका लाभ भारतीय अपना समाज पार्टी को मिला है। लोगों ने महसूस किया कि जनता के हितों की बात करने वाली निश्चित तौर पर भारतीय अपना समाज पार्टी है। और पार्टी, चूंकि भारतीय अपना समाज पार्टी किसी पार्टी का विरोध नहीं करती, किसी पार्टी के अच्छी नीतियों का समर्थन करती है, किसी पार्टी के गलत नीतियों का आलोचना करती है। और विपक्ष का शुद्ध यही काम होना चाहिए। कोई भी दल जो सत्ता में है उसका काम है कि सरकार की योजनाएं गरीबों तक पहुंचाना, गरीबों के विकास के लिए काम करना। और विपक्ष का काम है सरकार के उन कार्यों का जो तानाशाही ढंग से करे, जो आलोचना करने लायक हो, जो गलत है, जनता के हित में नहीं, उसकी आलोचना होनी चाहिए। तो अन्य विपक्षी पार्टियां अगर ऐसे दशा में नहीं बोल पा रही हैं तो भारतीय अपना समाज पार्टी निरंतर बोली रही है और ये लड़ाई चल रहा है। अभी 5,000 करोड़ जो है भुगतान करने की जो प्रक्रिया हुई CSC में, जो अभी सेंट्रल रजिस्ट्रार के वहाँ केंद्रीय जो सरकार का योजना है जो महाराष्ट्र बॉम्बे में करे, वहाँ सारी फार्म भरे जाने सभी जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से। और हमारे सभी जिलाध्यक्ष सभी जिलों में, देवरिया में, गोरखपुर में, अन्य जिलाध्यक्ष हमारे लोगों के जो सहारा में पैसा डूबा उनका फार्म भरवाने का काम भी कर रहे हैं। लगातार काम समाज का चल रहा। एक जनता की पीड़ा है और आप एक पार्टी के, भारतीय अपना समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये जनता की पीड़ा है और कार्यकर्ताओं के, पदाधिकारियों के, हर पार्टी के पदाधिकारियों की भी एक पीड़ा है। चूंकि वो पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो सत्ता के लोग ही हैं, इसलिए वो अपनी बातें नहीं कह पाते हैं, जनता की पीड़ा नहीं बता पाते हैं। लेकिन आपकी पार्टी को मैं एक आगाह करना चाहता हूं कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में IGRS पोर्टल है, CM पोर्टल है। उस पोर्टल पे जितने भी अधिकारी हैं भ्रष्टता का सीमा पार कर चुके हैं। क्या उसमें भी आपकी पार्टी निगाह डालेगी या उस पर आप कुछ कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ेंगे? ठीक बात है। देखिए, ये सरकार और सरकार तंत्र में बैठे हुए प्रशासनिक अधिकारी एक दूसरे के पूरक होते हैं, कड़ियाँ होती हैं। सरकार वहाँ से जो IAS अधिकारी होते हैं, जो जिला कलेक्टर होते हैं, वो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। और जो जिला कलेक्टर होते हैं वो सभी विभागों को यहाँ से मॉनिटरिंग करते हैं। पुलिस विभाग अलग है, चकबंदी विभाग अलग है, शिक्षा विभाग अलग है। तो सभी विभागों को कलेक्टर जो है डील करता है और सीधे वहाँ से प्रदेश के जो सरकार होती है जिलाधिकारी के महोदय से अपने कार्यक्रम को भेजती है। अब जो पोर्टल है कहीं न कहीं से उदासीन है, कार्यप्रणाली उनकी ठीक नहीं है, तो उसकी पार्टी आलोचना कर रही है। जहां भी अवसर मिल रहा है पार्टी उसको जिलाधिकारी के माध्यम से सरकार को बताने का भी काम कर रही है कि सरकार की ये विभाग के द्वारा ये गलत काम हो रहा है, इस पर सरकार ध्यान दे।
तो इसलिए इस तरह से जिलाधिकारी के माध्यम से जो भी संज्ञान में भारतीय अपना समाज पार्टी को आ रहा है, उस पर भारतीय अपना समाज पार्टी जिलाधिकारी के महोदय से, जिला कलेक्टर के महोदय से ज्ञापन दे करके प्रदेश के मुख्यमंत्री को बताने का काम कर रही है कि आपके विभाग द्वारा ये गलत काम हो रहा है, यहाँ तानाशाही हो रही है, यहाँ जनता के साथ न्याय नहीं हो पा रहा है। तो लगातार इस पर हम काम कर रहे हैं। एक मुद्दा आप लेके और चले हैं, सहारा के साथ साथ पुरानी पेंशन योजना। क्या आप सरकार में आते हैं तो पुरानी पेंशन योजना को, जैसे सारी व्यवस्थाएं, आप भी एक लीडर ही हैं, तो सारी व्यवस्थाएं लीडरों को मिलती है, हर पार्टियों को, ठीक बात। तो पुरानी पेंशन योजना क्यों बंद कर दी गई? क्या आप सरकार में आते हैं तो पुरानी पेंशन योजना को लागू कराएंगे या नेताओं के लिए सुविधा रहेगी? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए, भारतीय अपना समाज पार्टी पुरानी पेंशन व्यवस्था का समर्थन करती है, क्योंकि जो 60 साल तक अपने जीवन का अमूल्य समय किसी विभाग को दे देता है, उसे बुढ़ापे में पेंशन मिलना ही चाहिए। सरकार की इस नीति का मैं विरोध करता हूं जो न्यू पेंशन योजना लागू किया गया है। पुरानी पेंशन योजना लागू होनी चाहिए। भारतीय अपना समाज पार्टी इसका पुरजोर समर्थन करती है, और कभी किसी व्यवस्था में भी, क्योंकि समय बदलता है, हालात बदलते हैं, कभी यही सरकार जो वर्तमान की है विपक्ष में हुआ करती थी, रोती थी, आलोचनाएं करती थी कि गुंडा राज है, ऐसा है, वैसा है। आज यही सरकार वही तानाशाही कर रही है, इसके ऊपर आरोप लगाने वाला विपक्ष कहीं न कहीं सो रहा है। तो ये तो विपक्ष का काम है, लेकिन भारतीय अपना समाज पार्टी न डरने वाली है, न दबने वाली है। भारतीय अपना समाज पार्टी लगातार सरकार की गलत नीतियों का आलोचना कर रही है, और पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू होनी चाहिए। अगर भारतीय अपना समाज पार्टी का एक भी प्रतिनिधि सरकार में बैठता है तो हम चिल्ला के मेज थपथपा के सरकार से मांग करेंगे और कराने का काम करेंगे। पुरानी पेंशन लागू होना ही चाहिए। और ठीक आपने कहा कि नेताओं को मिलना, नेताओं को भी मिलना चाहिए, क्योंकि नेता भी योगदान दे रहा है, नेता भी सेवा दे रहा है, तो उसके बुढ़ापे के लिए पेंशन मिल रहा है, इसका मैं समर्थन करता हूं, इसका विरोध नहीं। लेकिन जो पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं है, जो सर्विस में रहे सरकारी नौकरी और कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल रहा है, मैं इसका भी विरोध करता हूं। भारतीय अपना समाज पार्टी इसका विरोध करती है, और पुरानी पेंशन योजना लागू होना चाहिए, इसका समर्थन करती है। क्या आज मंच पे दिखाई दे रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता? ठीक तो समाजवादी पार्टी के नेता आज आपके बगल में बैठे हुए, आपके कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हैं जी। और कहीं ऐसा तो नहीं प्रतीत हो रहा है कि आप समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने के मूड में हैं लोकसभा चुनाव में? ठीक बात है, बहुत अच्छा सवाल है। यह राष्ट्र हित में भी सवाल आपने किया है, समाज हित में भी सवाल किया है। देखिए, आप एक बात जान लीजिए, सभी राजनीतिक दलों के मैनिफेस्टो में लिखा होता है कि हम जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर समाज हित और राष्ट्र हित के लिए काम करेंगे। और वर्तमान सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी खुद ही कहते हैं कि दलीय भावनाओं से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। तो समाजवादी और भारतीय अपना समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, सभी लोग समाज के लिए काम करते हैं। और वर्तमान जिला पंचायत सदस्य माननीय राजन शाही जी तो ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं कि जिनको इनके चुनाव में आप देखे होंगे, आप क्षेत्रीय सर्वे कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के कोर मेंबरों ने भी समाजवादी के नाम पर नहीं, राजन शाही के नाम पर वोट दिया। ये चरित्र सभी नेताओं का होना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी के मतदाताओं ने राजन शाही जी को वोट दिया था, कांग्रेस के मतदाताओं ने राजन शाही जी को वोट दिया था, भारतीय अपना समाज पार्टी के मतदाताओं ने राजन शाही जी को वोट दिया था। ऐसे नेता को देश की जनता एकदम मांग कर रही है, लगातार देश की मांग है, देश की जनता की जरूरत है। ऐसा नेता होना चाहिए जो दलीय स्तर पर दलीय काम करे, लेकिन जनहित की बात आए, समाज हित की बात आए तो निश्चित तौर पर दलीय भावनाओं से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। समाजवादी की नीतियां जो भी हो वो राजन शाही जी अभी आपको डिबेट देंगे, लेकिन राजन शाही जी की नीतियां जनता के हित में है, समाज के हित में है, राष्ट्र के हित में, सभी दलों के हित में। ऐसे नेता का पूजनीय मानते हुए देश और समाज और क्षेत्र की जनता को इनका सम्मान करना चाहिए। और मैं तो भले ही भारतीय अपना समाज पार्टी का हूँ, ये समाजवादी के हैं हूँ, लेकिन मैं तो यहाँ कह रहा हूँ कि क्षेत्रीय विधायक के रूप में ये उभर रहे हैं। आने वाला भविष्य ऐसा ही होगा, देश क्षेत्र की जनता मांग कर रही है। ऐसा नेता होना चाहिए जो दलीय भावनाओं से ऊपर उठ के, देखिए वोट देना मौलिक अधिकार है, ये मेरा फंडामेंटल राइट है। मुझे लगता है भाजपा अच्छी है, वोट दे दूंगा, काम खत्म। मुझे लगता है समाजवादी अच्छी है, वोट दे दूंगा, काम खत्म। मुझे लगता है भारतीय अपना समाज पार्टी अच्छी वोट देने की वजह से जो यहाँ जो नेता अगर उनको वोट नहीं देते हैं तो विरोध ऐसा करते हैं जैसे लगता हो कि उनका आपने घर लूट लिया हो।
ऐसे नेताओं का जनता को बहिष्कार करना चाहिए। ऐसे नेताओं को होना चाहिए। राजन शाही जी पिछली बार चुनाव हार गए थे, दूसरी बार इतने मतों से अंतर से जीता कि जिला के सर्वोच्च मतों से जीतने वाले नेता रहे। आखिर क्यों? क्योंकि इनका व्यक्तित्व और कृतित्व ऐसा श्रेष्ठ और महान है जो दलीय भावनाओं से ऊपर उठकर काम करते हैं। आज ये किसी की पीड़ा हो जाए, अगर वोट उसने भाजपा को दिया है, अगर उसने वोट कांग्रेस को दिया है, अगर उसने वोट बसपा को दिया है, तो भी अगर इनके पास आ जाए तो ये जाके उसका मदद करते हैं। महोदय, ऐसा नेता को तो पूजना चाहिए। मैं इनका आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, प्रणाम करता हूं। और भारतीय अपना समाज पार्टी की भी नीति यही है कि कोई किसी को भी वोट दिया हो, कोई किसी दल का नेता हो, उसकी सोच समाज हित में है, उसकी सोच राष्ट्र में हित में है, तो उसके साथ खड़ा होना चाहिए। भारतीय अपना समाज पार्टी इनके साथ खड़ी है, इनका प्यार भी हम लोगों को मिलता है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।